अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन, इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में अगर बात की जाए, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, वो था ये हमारे पास यूनिट सेल। यूनिट सेल किस तरह का होता है? हमारे पास सबसे बेसिक इकाई होती है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की। ये वाली चीज़ हमारे पास यूनिट सेल है। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है? यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पे होती है जी यूनिट सेल डायमेंशंस। सही, यूनिट सेल डायमेंशन में दो तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। पहले नंबर पे है साइड्स और सेकंड नंबर पे इसमें मौजूद होते हैं एंगल्स। अब साइड्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं, ए, बी और सी, और एंगल भी हमारे पास तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं तो ये हमारे पास यूनिट सेल, ये एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में अगर देखा जाए ना, अल्फा, बीटा, गैमा और ए, बी, सी साइड कौन कौन सी हैं, तो इसको आपने लाजमी जहन में बिठा लेना है। हमने कहा था जो चीज़ एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी इसको हम नाम दे रहे होते ए साइड का, जो चीज़ वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी इसको हम नाम दे रहे होते थे बी साइड का, और जो चीज़ जेड एक्सिस के लॉन्ग होती है इसको नाम दे रहे थे सी साइड का। ए के सामने वाला एंगल अल्फा है, बी के सामने वाला एंगल बीटा है और सी के सामने वाला एंगल गैमा है। ये जो 6 हमारे पास यूनिट सेल डायमेंशन है, इसकी बेस पे हमने क्रिस्टल्स को 7 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है? 7 हिस्सों में। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, बुनियाद पर ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस, यूनिट सेल डायमेंशंस, यूनिट सेल डायमेंशन की बुनियाद पर अ क्रिस्टल इज डिवाइडेड इनटू, अ क्रिस्टल इज डिवाइडेड, इसको हमने तकसीम कर रखा है, डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब ना, अगर आपके इस चैप्टर का सबसे मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन कहूँ ना, वो यही है, क्योंकि इसमें आपने सारी की सारी साइड्स याद करनी होती है, किसमें कौन सी साइड किस तरह है। सही है। एंगल्स याद करने पड़ते हैं, एक एग्जाम्पल याद करनी पड़ती है और शक्ल बनानी पड़ती है। सही है। ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले एक वर्ड याद रख लीजिएगा। अगर ये वर्ड आपको आ गया ना, CTO, रहमत, REHMET या AT कर लो, रहमत, या आपकी अपनी मर्जी, AT भी कर लो, लेकिन ए को आपने थोड़ा सा छोटा करके लिखना है, रहमत, CTO, रहमत। अब यहां पे गौर करोगे ना, हमारे पास ये एक तरतीब है और आपने इसी तरह ही याद करना है। अगर ये चीज़ याद कर ली, आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से याद हो जाएंगी। सही है। तो इसको हम टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। सही, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। सही है। तो यहाँ पे मैं सबसे टॉप के ऊपर लिखूंगा पहले नंबर पे, यहाँ पे आएगा नेम, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम की एक्सप्लेनेशन करनी, उसका नाम आएगा। यहाँ पे आएगी उसके साइड्स, यहाँ पे आएंगे उसके एंगल्स, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसके करीब करके लिख लो, एंगल्स के साथ आ जाएगी एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद हमारे पास चीज आएगी शेप्स। इसकी शेप कैसे होगी, ये चंद एक चीजें हमने यहां पे डिस्कस करनी है। 7 क्रिस्टल सिस्टम है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमने नेम, साइड्स, एंगल्स, एग्जाम्पल और शेप्स, इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इन सबको सेपरेट करने के लिए यहां पे दरमियान में लाइन लगा लो, ये इस तरह। ये हमारे पास सारी चीजों को अलग कर दिया। सबसे पहले देखो जी, मेरे पास CTO, सी से स्टार्ट होता है क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक। टी से मुराद है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। इसके बाद टी के बाद आ रहा है ओ, और से मुराद है ऑर्थोरोहम्बिक, ऑर्थोरोहम्बिक। सही, CTO। देखो CTO मुकम्मल हो गया। आगे क्या आ रहा है हमारे पास? रहमत। रहमत में आपने याद रखिएगा जो छोटे लफ्ज लिखे हुए हैं ना, E और A, इनका कोई फंक्शन नहीं है, बाकी सबका फंक्शन है। R से मुराद है रोहम्बोहेड्रल, रोहम्बोहेड्रल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी H से मुराद है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। इसके बाद हमारे पास आ रहा है M से मुराद है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक।
और लास्ट में हमारे पास टी है, टी से मुराद है ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक। अच्छा यहां पे गौर करोगे ना, हमारे पास नाम पे एक दो टी आ रहे हैं, इसमें एक टी है और ये भी टी है। अब कहें जी ये भी टेट्रागोनल है, ये ट्राई क्लिनिक है, अब कौन सा कहां पे आएगा, इस तरह याद रख लीजिए, जहां पे क्लिनिक क्लिनिक वर्ड आएगा वहां पे दोनों इकट्ठे आएंगे, मतलब मोनोक्लिनिक एंड ट्राई क्लिनिक। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। चलो जी, ये हमारे पास नाम अगर याद हो गया ना, साइड्स एंगल्स एग्जांपल याद करनी पड़ेगी, शेप्स भी हम अंदाज़तन शेप्स याद रखिएगा, सिर्फ अंदाज़तन होती हैं, सही है। तो सबसे पहले आप एक काम करो साइड्स में, क्योंकि साइड्स हमारे पास तीन तरह की हो सकती हैं, ए बी सी, सब में क्या करो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सब में ये काम कर लो, सब में क्या करना है, यही काम। लेकिन अभी हमने एक छोटी सी चेंजिंग करनी है सब में, वो चीज चेक कीजिएगा। अब देखना, अब पहले वाले को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अब पहले इसको समझ लो, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। पहले वाले को ऐसे छोड़ देना, दूसरे वाले में एक को कट कर देना है, तीसरे वाले में दोनों कट कर देने, उससे बाद छोड़ देना है, एक को कट करना है, दोनों कट कर देना, लास्ट में जो चीज बचेगी उसको दोनों कट कर देना है। ये है, पहले वाले को सेम एज इट लिखोगे, दूसरे वाले में एक को कट करोगे, तीसरे वाले में तीनों को, फिर कोई भी नहीं, एक को, तीनों को, सॉरी दोनों को, दोनों को। सही, अब यहां पे गौर करना, अब आप कट करते वक्त मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहां पे कट कर देते हैं पहला, यहां पे नहीं करना, बी और सी इज नॉट इक्वल। अच्छा इसकी ना वर्डिंग किस तरह लिखनी है, वर्डिंग कुछ इस तरह से लिख रहे होते हैं, यहां पे गौर करोगे ना, ऑल द, क्योंकि सारी साइड क्या है, ए बी सी, तीनों की तीनों साइडें बराबर है, इसलिए लिखेंगे ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, जितनी भी साइड्स हैं वो सारी की सारी क्या है, इक्वल है। आप बेशक ना लिखिएगा, लेकिन जहन बिठा लीजिए, यहां पे क्या है, ए एंड बी साइड्स आर इक्वल बट सी इज नॉट इक्वल, ए एंड बी साइड इज इक्वल, ए और बी साइड इक्वल है, एंड सी इज नॉट इक्वल, और सी इक्वल नहीं है। इसके बाद यहां पे क्या लिखोगे, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, जितनी भी साइड्स हैं ये सारी की सारी इक्वल नहीं है। अच्छा एंगल याद करने के तरीकाकार, एंगल में क्या करना है, आपने करना है जी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी इसका सामने लिख दो जी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके सामने भी यही काम करो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके सामने भी सेम काम करना है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। ये पहले तीन तो सेम है, पहले तीन सेम, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सब में 90 डिग्री आ रहा है, सही है। लेकिन जो चौथे वाला है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, यहां पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है एंड स्मॉलर देन, और ये छोटा होता है 120 डिग्री से, 120 डिग्री से छोटा होता है। ये छोटी सी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद आखिर वाले में पता क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सारे के सारे आपस में बराबर नहीं होता, अल्फा बीटा के बराबर नहीं होता, बीटा गैमा के बराबर नहीं होता, सही है। बेशक यहां तक लिख लो, सही है, इसमें कोई भी एंगल बराबर नहीं होता। अब पता है कहां पे मसला आता है, मसला आता है इन दोनों में, इसमें और इसमें। और मजे की बात तो इसमें भी इतना मसला नहीं आता, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आ रहा होता है। क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, वो भी देख लेंगे। लेकिन यहां पे क्या है जी, हमारे पास अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, एंड जो गैमा है ये 120 डिग्री के बराबर होता है। क्यों मैंने यहाँ पे आपको कहा इसका मसला नहीं आता, इसका मसला इसलिए नहीं आता क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जब शेप चेक करोगे ना, इसकी शेप सबसे अलग है, इसकी शेप। मसला सिर्फ यहाँ पे आके बंदे को कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे थोड़ी सी एक याद रख लीजिएगा कि मोनोक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल टू गैमा है और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये चीज आपने याद रखनी है। लो जी एंगल्स की बात होगी। एंगल्स के बाद क्या आएगी हमारे पास, एग्जांपल मेनली अगर मैं बात करूँ ना, मेनली हमारे पास साइड्स हैं एंड एंगल्स हैं। साइड्स होंगी और एंगल्स होंगी। नाम अगर आपने सही लिख ली है तो बच्चे साइड्स और एंगल याद करने मुश्किल बात नहीं है। साइड्स तो बिल्कुल ही आसान है,
साइड क्या हमारे पास बिल्कुल ही आसान है, जबकि एंगल क्या है थोड़ी सी याद करने पड़ेंगे। पहले 4 तकरीबन सेम है, सही, उसके बाद वाला आखिर वाला भी आसान है, अल्फा बीटा गैमा, ये दरमियान वाला 2 की प्रॉब्लम पढ़नी है। एक आपको मैं बता दूं इसका नहीं प्रॉब्लम पड़ती, सिर्फ मोनोक्लिनिक की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही होती है। अगर तरतीब याद रखी तो उम्मीद है कि किसी की में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद बच्चे अगर बात करूं एग्जाम्पल्स की, हमारे पास क्यूबिक एग्जाम्पल है कार्बन, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है कॉपर, ये क्यूबिक एग्जाम्पल है। इसके बाद SN एग्जाम्पल है टेट्रागोनल की। ऑर्थोरम्बिक की बात की जाए तो इसकी हमारे पास आयोडीन एग्जाम्पल है, आयोडीन, सही है। रोम्बोहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहले बात कर लो हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमारे पास आ जाता है ग्रेफाइट, क्या चीज आ जाती है, ग्रेफाइट। मोनोक्लिनिक में शुगर आ जाती है, मोनोक्लिनिक में शुगर आ जाएगी, और ट्राइक्लिनिक में कॉपर सल्फेट, वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, CuSO4.5H2O। और इसमें हमारे पास रोम्बोहेड्रल में सल्फर आ जाती है, सही है। लो जी, ये सारी की सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। एग्जांपल आपके पास रटे लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। हर एक की एग्जांपल सिर्फ एक हमारे पास ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है, कार्बन 2 फॉर्म में पाया जाता है, क्यूबिक में भी और हमारे पास हेक्सागोनल शेप में भी, ये दोनों फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये बात आगे आप लास्ट वाली चीज़ आती है जो सबसे मुश्किल मानी जाती है, वो है जी स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? देखो एक बात याद रखना, जिसमें सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर है, क्या है, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है, वहां पे आपने क्या करना है कि जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे वहां पे आपने इस तरह बिल्कुल सीधी स्ट्रक्चर बनानी है। आपको पता है 90 डिग्री किसको कहते हैं, जो बिल्कुल इस तरह सीधा हो, उस चीज को हम 90 डिग्री का नाम दे रहे होते हैं। देखो इसमें क्या है जी, सारी साइडें भी बराबर है और सारे एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है। सो आप क्या करोगे, अपनी शेप को कुछ इस तरह से बना रहे होगे, ये देखो सारी साइडें बराबर रखी और सारे एंगल भी 90 डिग्री के बराबर रखे, ये क्यूब बन गया, सही। ये तो बिल्कुल आसान है, सारी साइडें बराबर रखो, सारे एंगल भी बराबर रखो, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना। याद रखिएगा ये पहली 3 स्ट्रक्चर आपने जो बनानी है ये सारी की सारी स्ट्रेट होंगी, ये सारी सारी क्या होंगी हमारे पास, स्ट्रेट होंगी। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है जी टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में एक साइड बराबर नहीं है, क्या है, एक साइड बराबर नहीं है। तो इसको आप क्या करोगे, देखो इसको थोड़ा सा इस तरह लंबा करके बना देना, बाकी आप इसके दरमियान से गुजारनी है इस तरह लाइन, और इसको आप कनेक्ट कर दो। ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर बन गई है, ये टेट्रागोनल की। ये याद रखिएगा, एग्जैक्ट नहीं बना सकते, ये सिर्फ अंदाजा होता है। मैं फिर बता रहा हूं, आप बनाने लाजमी है, थोड़ी सी शेप चेंज करते करते एक चीज की थोड़ी सी सबसे अलग है, वो है हमारे पास हेक्सागोनल, वो क्या हमारे पास हेक्सागोनल। इसके बाद आ जाओ ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक में आप देखो साइड कोई भी बराबर नहीं है, सो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा इस तरह करके बना लो, थोड़ा सा और लंबा कर लो इसको, इस तरह, तो इस तरह। याद रखिएगा थोड़ा सा ना शेप्स चेंज होते रहे, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ रोम्बोहेड्रल में। यहां पे थोड़ा सा काम चेंज आता है। रोम्बोहेड्रल में क्या है जी, आपका साइडें तो सारी बराबर है, लेकिन एंगल जो है ना वो थोड़े से चेंज है। साइडें किस तरह बराबर, जरा गौर करना। मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या चीज है, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर है, इसी में इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बना रहा हूँ। ये चीज याद रखिएगा, अगर 90 डिग्री के बराबर होंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाओगे, अगर 90 डिग्री के बराबर नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाओगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हेक्सागोनल की शेप सबसे ही अलग है। किस तरह अलग है, देखो आपने हेक्सागोनल की शेप बनानी है ना, सबसे पहले इस तरह कुछ कोने कर लोगे ना, इस तरह इसको आपस में जोड़ दो। सेम काम करो जी नीचे, यहाँ पे सेम काम, यहाँ पे इस तरह इनको आपस में जोड़ दो। अब देखो जी हमने क्या किया जी, 6 कोनों वाली चीजें बना ली हैं, इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं हेक्सागोनल, 6 कोनों वाला, सही। अब इसके बाद आपने करना क्या है कि इस कोने को इस कोने से, इस कोने को इस कोने से, इस कोने को इस कोने से, इस तरह आपने हर एक कोने को हर एक कोने से मिला देना। ये शेप सबसे अलग है, ये शेप सबसे अलग है। और इसमें जो 120 डिग्री वाला एंगल है ना, वो ये वाला है 120 डिग्री, ये वाला एंगल हमारे पास 120 डिग्री होता है।
इसके बाद आ जाओ मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में देखो जी हमारे पास ना तो कोई साइड बराबर है, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, सही। तो आप क्या करोगे, मोनोक्लिनिक को थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरह, साइड कोई भी बराबर नहीं होनी चाहिए इसकी, ये कोशिश करनी है आपने, सही है। इसको इस तरह करके थोड़ा सा बना लो, तो सारी की सारी साइडें चेंज हो। अब लास्ट वाली बात करनी है, लास्ट वाले में आपने क्या करना है, ना तो कोई एंगल बराबर है ना तो कोई साइड बराबर है, इसको जितना टेढ़ा करके बना सकते हो, जितना टेढ़ा करके बना सकते हो उतना बना दो। किस तरह बनाएंगे जरा गौर करना, हमारे पास ये इसको मैंने कर दिया टेढ़ा। अब इस कोने को इस कोने के साथ, इस कोने को इस कोने के साथ, इस कोने को इस कोने के साथ और इस कोने को इस कोने के साथ, सही है। ये हमने करके बना दी इसकी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बनानी थोड़ी सी मुश्किल है, अगर स्ट्रक्चर बन गई तो याद रखिएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन पास्ट पेपर अगर देखे जाए तो ये इतनी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया हुआ, इसलिए ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है तो आपने पता क्या करना है, इस तरह नहीं लिखना, आप वहाँ पे ये वाली चीज़ें ना बनाते रहिएगा। आपने सिर्फ तरतीब याद रखनी है, तरतीब याद रख के पहले आपने एक खास फासले से क्यूबिक, टेट्रागोनल और तो रोम्बिक वगैरह लिखने। अब हर एक में लिखनी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चीज़ें चेक कर लो। देखो अगर मैं सपोज करता हूँ, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले आप क्या दोगे, ऊपर क्यूबिक की हेडिंग दोगे। क्या करोगे, ऊपर क्यूबिक की हेडिंग दे रहे होते हो। अब क्यूबिक में कौन कौन सी चीजें बतानी है, साइड्स बतानी है, एंगल बतानी है, एग्जांपल बतानी है, शेप। सबसे पहले साइड्स, साइड में क्या करना है, इसके आगे ही लिख देना है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी चीज आएगी, एंगल। अगर मैं बात करूं एंगल की, एंगल में सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आपने कहा ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू, ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। जितने भी एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आएगी, इसमें इसे छोटी छोटी हेडिंग करके ना बना के एग्जाम्पल में देखो जी, कार्बन, कॉपर, सिल्वर, ये सारी की सारी कॉपर एंड कार्बन। कार्बन किस फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म है, सही, क्यूबिक होती है। इसके बाद लास्ट वाली चीज है जी हमारे पास शेप। शेप की हेडिंग दे के आपने शेप लिख देनी है, शेप लिखनी नहीं है, शेप को आपने यहाँ पे इस तरह करके बना देना है, बिल्कुल आसान सा काम है। लो जी ये हमारे पास शेप आ जाएगी। लो जी एक आपका क्रिस्टल सिस्टम खत्म हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी हेडिंग देनी है इसकी, उसमें भी ये सारी की सारी चीजें लिखनी है। पेपर में आपने इस तरह लिखना है, सही। पेपर में आप इस तरह थोड़ा सा अटेम्प्ट करोगे, अगर इस तरह करोगे तो जरूर ये नहीं है कि गलत कर देगा, नहीं, ये भी सही है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही। आपको पूरे नंबर देखें, ये सबसे बेस्ट तरीकाकार है पेपर में अटेम्प्ट करने का, सही है। तो क्योंकि आपकी बुक में भी सेम इसी तरह दिया हुआ है, लास्ट में टेबल बना के दिया हुआ है, क्योंकि टेबल अगर आप इसकी तरतीब खास याद रखिएगा, अगर तरतीब याद रख लेते हो ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये थे हमारे पास क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।